हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बादल फटने की घटना क्यों होती है। अभी हाल में ही आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना घटी, जिससे काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बादल फटने की घटना क्यों होती है। तो दोस्तों, ये सीखने से पहले हम सीखते हैं कि बादल बनते कैसे हैं। अगर हमने एक बार ये सीख लिया बादल बनते कैसे हैं तो हमको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सीखते हैं कि बादल बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। तो ये सन अपना दिखाया गया है। सन की जब किरणें पृथ्वी की सतह पे पड़ती हैं तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी के इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसें भी हैं, पानी है। तो पृथ्वी जो अपनी गैसें हैं वो गर्म होकर ऊपर उठती है। इसी प्रकार अगर पानी है तो पानी भी गर्म होकर वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण भी होता है। तो ये पानी वाष्पीकृत होकर गैस अपने हवाओं के साथ ऊपर उठता है और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद बादल का फॉर्म ले लेता है। ये आप देख रहे होंगे, ये बादल बन गए हैं। फिर यही बादल आगे जाके वर्षा करते हैं। तो दोस्तों, हमने अब ये सीख लिया बादल बनते कैसे हैं। अब ये सीखने के बाद हमको थोड़ा सा और भारत में मानसून कैसे काम करता है ये सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस समय भारत में क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो एक्टिव है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इसकी दो शाखाएं हैं, एक बंगाल की खाड़ी शाखा, एक अरब अरब सागर की शाखा। तो जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो इस समय बंगाल की ओर से एंटर करता है। और हिमालय, आपको पता होगा कि भारत के उत्तर में ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियाँ हैं। तो ये बंगाल में एंटर करता है और हिमालय के पैरेलल चलता हुआ उधर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और इधर फिर आगे हरियाणा और दिल्ली साइड में बारिश करता है। तो और तथा दूसरी जो शाखा है, तो ये जो बंगाल की अरब की खाड़ी की शाखा है, अरब की शाखा है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र के तटों से टकराता है और पूरे भारत में एंटर करता है और पूरी भारत में वर्षा करता है। तो दोस्तों, आपने ये भी सीख लिया कि मानसून कैसे काम करता है। अब हम सीखेंगे कि बादलों के टाइप। बादल के बहुत सारे टाइप होते हैं ये दोस्तों। तो दोस्तों, बादल देखिए, आपको इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि 10 टाइप के क्लाउड्स होते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो क्लियोनिम्बस टाइप के क्लाउड पर ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, जो पहले टाइप का बादल होते हैं स्ट्रेटस, ये बादल क्या जो है नॉर्मली इनकी हाइट कम होती है और ये नॉर्मली छोटी छोटी पहाड़ियों से टकरा के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा करते हैं, जो स्ट्रेटस टाइप के बादल होते हैं। और जो ये क्यूमुलस टाइप के बादल सेकंड टाइप के हैं, तो ये भी इनकी हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होती है और ये भी नॉर्मली दक्षिण भारत में ही वर्षा करते हैं। और जो स्ट्रेटो क्यूमुलस बादल होते हैं इनकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है और ये दक्षिण भारत को क्रॉस कर गए इधर मैदानी भागों में वर्षा करते हैं। तो दोस्तों, अब जो अपना क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड हैं इनकी हाइट ज़्यादा होती है तथा ये बड़े फॉर्म में, मतलब इनका जो रूप होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे बादल का झुंड होता है ये। तो ये बहते हुए चले जाते हैं उत्तर की ओर। फिर अब आपको पता है कि बारिश होने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, किसी चीज़ का अवरोध होना, क्योंकि बादल जब तक टकराएंगे नहीं तब तक वर्षा नहीं करते हैं। तो ये बादल क्या, इनकी हाइट ज़्यादा होती है, अप्रोक्स 3.5 किलोमीटर। अब ये यहाँ से पूरा निकल जाते हैं और ये उत्तर जब भारत में पहुँचते हैं तो हिमालय से टकराते हैं। अगर इनको हिमालय बीच में नहीं मिलता तो ये नॉर्मली निकल जाते हैं इधर मध्य एशिया में, और वहाँ पे अगर कोई पहाड़ मिलता तो वहाँ टकराते। लेकिन अभी क्या, इनको हिमालय पर्वत मिल गया तो अब यहाँ उससे टकरा गए। लेकिन जो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो इसमें वाटर है अपना वेपर के फॉर्म में, इनकी होल्डिंग कैपेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत देर तक ये पानी रोक सकते हैं, मतलब वर्षा नहीं करते हैं। तो जब ये हिमालय से टकरा गए तो ये नॉर्मली वहीं पे रुक जाते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर, वो नॉर्मली वहीं पे खड़े रहते हैं बादल, ये वर्षा नहीं करते। और इस समय क्या हो रहा है, उत्तर भारत में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो उत्तर भारत में जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाती हैं। अब ये भी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तथा इनको मतलब वाटर सोर्स भी रास्ते में मिल जाता है, तो ये पानी अपने साथ लेके जाती हैं। अब इनको भी हिमालय मिल जाता है रास्ते में, तो ये क्या करती हैं, हिमालय के पैरेलल ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं।
तो जब ये ऊपर चढ़ती हैं तो क्या होता है, इनको क्लियोनिम्बस बादल पहले से ऑलरेडी खड़े होते हैं पानी लेके, लेकिन इनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसलिए ये वर्षा नहीं करते, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही रहते हैं। तो जब ये हवा जाती है इसके पैरेलल चढ़ती है तो इनको ये बादल मिल जाते हैं। अब ये हवा क्या करती है, अपना जो इनके साथ में वाटर वेपर है या इनके साथ जो पानी है ये इस बादल को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि मेरे पास इतना पानी है, तुम भी ले लो अपना पानी और मैं तो चली। तो अब हवा ने क्या किया, अपना जो पानी था बादलों को ट्रांसफ़र कर दिया और हवाएं आगे निकल गई। अब ये बादल की अपनी खुद का पानी रखा था पहले से ही, अब इसको और पानी मिल गया। अब जो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी थी बादल की हो गई ख़त्म। तो ये बादल ने क्या किया, अचानक बहुत सारा पानी एक सीमित क्षेत्र में पूरा पानी गिरा दिया। तो अब अचानक इतना सारा पानी गिर गया तो आसपास की जो नदियाँ थी उसमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। तो दोस्तों अब हम ये पिक्चर देखिए, कुछ इस तरह की वर्षा होती है, मतलब पानी ऐसा लग रहा है किसी ने गिरा दिया है अचानक, मतलब वर्षा वाटर ड्रॉप के रूप में ऐसा लगता है कि पानी किसी ने गिरा दिया है ऊपर से ऐसा। तो अब इसलिए इतना सारा पानी गिर गया, अब इस नदी में बाढ़ आ जाएगी, आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम सीखते हैं बादल फटने के लिए प्रमुख कारण कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कारण तो यही है, बादलों के रास्ते में अवरोध या पहाड़ या गर्म हवा। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि बारिश होने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो बादल हैं उनके रास्ते में कोई पहाड़ आए तभी वर्षा होगी, नहीं तो वर्षा होगी नहीं। दूसरा ये शहरीकरण का बढ़ना। दोस्तों ये भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ये काफ़ी इसके लिए ज़िम्मेदार है। और दोस्तों एक कारण और भी है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जंगलों पर दबाव। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, जैसे भारत की जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ रही है, लोगों की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, तो खाद्यान्न पूर्ति के लिए लोगों को जंगल काट के खेती करना पड़ रहा है। तो दोस्तों हमने समझ लिया प्रमुख कारण। अब हम सीखते हैं बादल फटने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों सबसे जो पहला प्रभाव है भूस्खलन क्या होता है, अचानक बारिश हुई, पहाड़ की मिट्टी गीली हुई, वो पूरा बहुत सारा मतलब एक पहाड़ टूट के अचानक नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो आसपास जो लोग रह रहे होंगे, जीव जंतु जो भी रह रहे होंगे या जो सड़कें होंगी, वो पूरा मलबा आके उनके ऊपर गिर जाएगा, तो सड़कें भी प्रभावित होंगी, जीव जंतु होंगे मारे जाएंगे, अगर आदमी है तो वो भी मारा जाएगा उसके चपेट में आके। दूसरा बाढ़ की स्थिति, जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए अभी यहाँ बादल फटने की घटना घटी है पहाड़ों पे, तो इतना सारा पानी अचानक नदी में आ गया। अब इधर लोग आसपास रह रहे हैं, अब लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, तो कुछ लोग इसमें बह गए होंगे, कुछ लोग डूब के मारे गए होंगे, जो जीव जंतु आसपास रह रहे होंगे वो भी डूब के मारे गए होंगे।